बैक एवरीवन। और कल देखते हैं कि निफ्टी के अंदर किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले हम देखते हैं कि जो वीडियोस के अंदर हम लोग ने लेवल्स बताए थे वो लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए क्या। कल का अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा, समझा होगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको किस तरीके से लेवल्स बताए थे। मैंने आपको बोला था यहाँ पे एक गैप दिखाई दे रहा है, हमें ये नहीं पता होता कि मार्केट गैप कब फील करेगा, पर मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपको ट्रेड किस तरीके से करना है, लेवल कौन सी होगी और किस तरीके से लेवल्स पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर ओपनिंग की हम यहाँ पे बात करते हैं तो 18,113 के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी। इसके बाद में आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली एक सेलिंग दिखाई दी और यहाँ पे डाउन साइड का मैंने आपको लेवल कौन सा बताया था, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होगा 18,080 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा तो मैंने आपको लेवल बताया था 18,050 ये वाला लेवल होगा। और अगर ये लेवल पर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए 18,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और इसके बाद में बोला था यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड हम करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट यही टारगेट मैंने बोला था। फिर अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा तो लाइव मार्केट में भी मैंने आपको बताया था 18,100 और 18,120 ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर 120 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया कि मार्केट जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था कि मार्केट एक ही रेंज में, अगर यहाँ पर देखो कि परसों की जो यहाँ पे क्लोजिंग थी यही क्लोजिंग, और कल की अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कल का जो लो था इसी के बीच में मार्केट यहाँ पे एक रेंज में हमें काम करता हुआ दिखाई दिया। अब कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हो गए ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर डाउन साइड की हम यहाँ पर बात करते हैं तो डाउन साइड में 18,050 ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर देखो कि मार्केट ने फिर एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, आज भी यहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश की हुई है, अगर कल को ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो डाउन साइड में 18,000 वाला जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट होगा। ये एक सप्लाई जोन है, साइकोलॉजी लेवल है, तो इस पे बिल्कुल ध्यान देना है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो ही हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे, और अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है, डाउन साइड में जाता है, तो डाउन साइड में 17,950 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से लेवल सस्टेन हो रहा है। अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर से सेलिंग का प्लान करेंगे, जिसके लिए 17,900 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर यहाँ पे हम देखते हो, मैं जैसे हमेशा आपको बोलती हूँ कि निफ्टी में हम क्या करेंगे, रिवर्सल ट्रेड लेंगे, एक ही ट्रेड में हम बैठे नहीं रहेंगे। और एग्जैक्टली अगर वहाँ पर देखो तो ऐसे ही टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, निफ्टी में 30-40 पॉइंट्स या मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हैं। अगर कल के दिन मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे हमें ये लेवल पे मिलती है, आज भी अगर देखो एक लेवल को बार बार यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, वो लेवल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 18,080, कल के दिन मार्केट यहाँ पे 18,080 या 18,100 के पास में मिलता है, तो यहाँ पे क्या करना है, 100 के पास में इमीडिएटली हम बाइंग का प्लान नहीं बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे ये लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है, अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, जिसके लिए 18,120 से लेके 18,150 तक के टारगेट्स हमारे यहाँ पर होंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कैंडल किस तरीके से है, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल है तो कंटिन्यू ट्रेड लगेंगे, अगर कोई निगेटिव कैंडल है तो रिवर्सल ट्रेड में हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको यहाँ पे किस तरीके से लेवल्स बताए और किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी के भी मैंने आपको वीडियो बना के रखी हुई है, उसमें भी हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, किस तरीके से लेवल्स निकालते हैं, ये आप देख लेना। लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेड प्लान किया जाता है। अब देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं और कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे देखो एक गैप डाउन ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी, और इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा, तो जब तक मार्केट यहाँ पे 18,000 का लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है डाउन साइड में, तब तक हमें कोई यहाँ पे सेलिंग दिखाई नहीं देगी, क्योंकि एक साइकोलॉजी लेवल है। तो इस पे बिल्कुल ध्यान देना है, 18,000 से लेके 18,050 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा डाउन साइड में। और अप साइड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 18,120 वाला लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाता है
तो 18,150 से लेके 18,200 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और आपको जैसे कि पता है कि ऊपर के साइड में एक रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है और इस लेवल को ध्यान में रख के हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड प्लान करना है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।